इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आज हमारे साथ लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, फॉरेन लॉ फर्म्स की एंट्री पर इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। बार काउंसिल ने अलाउ कर दिया है। सरकार किस तरह देखती है इसको, किस तरह से क्या कानून, क्या रूल्स बदले जाएंगे? अच्छा, हम लोग कई देशों के साथ जब लीगल अंडरस्टैंडिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और हम लोग का जब एमओयू वगैरह होते हैं तो सब ये इंसिस्ट करते हैं कि फॉरेन लॉयर्स भी इंडिया में आने का मौका देना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए। तो यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कंट्रोल्ड तरीके से यहाँ परमिशन दी है। जो पर्टिकुलर केस जो उस देश से रिलेटेड है, उस देश का कानून से संबंधित है और वहाँ के फर्म, पर्टिकुलर कंपनी है जो भी है, वो लिमिटेड यहाँ एक्सेस देंगे। क्योंकि आज ग्लोबलाइज दुनिया में हम बाकी देशों से डील करते हैं हर चीज, और सारा दरवाजा बंद कर देंगे तो फिर हम आइसोलेटेड हो जाएंगे। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे बात किया, मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि इस पर आप लोग बात करके एक सहमति बनाइए। तो मेरे कहने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बार काउंसिल यूनिट्स के साथ बातचीत करके एक अच्छा निर्णय लिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। क्या सरकार इसके लिए कुछ और डेवलपमेंट करे, कोई रूल्स चेंज करने के लिए या कानून कुछ चलाने के लिए? लॉयर्स, जो भारत के जो लॉयर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे लिए क्या चीज ध्यान रखना है कि हमारा इंडियन लॉयर्स को नुकसान ना हो, हमारा जो डोमेस्टिक लीगल फॉर्म्स है उनको कोई नुकसान ना हो, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे इसलिए मैंने कहा कि जो बार काउंसिल ने परमिशन दिया वो फॉरेन रिलेटेड केसेस जो होगा उसी के लिए, ऐसे नहीं कि कोई फॉरेनर लॉयर आकर के हमारा यहाँ काम शुरू कर देगा। तो इंडियन लॉयर्स का इंटरेस्ट और इंडियन फर्म्स का इंटरेस्ट का पहला ध्यान रखा जाना हमारा प्राथमिकता है। दूसरा, बाकी चीजें अगर देखना तो एडवोकेट सो एक्ट है, उसमें हम लोग देखना पड़ेगा अगर कोई चेंजेस का नेसेसरी है तो। अभी जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आपसे जो इंटरेक्शन हुआ उसमें एक मुद्दा बार बार जो आप कई बार कह रहे हैं, जो फ्रिक्शन जुडिशरी और गवर्नमेंट को लेकर, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर उनका कहना है कि कानून जब तक होता नहीं है तब तक इस तरीके का एक टेम्पररी अरेंजमेंट तो होना चाहिए। क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है कि एक परमानेंट अपॉइंटमेंट किस तरीके से करना है उसके बारे में? नंबर 2, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अभी भी फ्रिक्शन चल रहा है। आप कब देख रहे हैं कि ये खत्म हो पाएगा? क्या ये फ्रिक्शन इसी तरीके से चलता रहेगा? कॉलेजियम सिस्टम तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि संविधान में जो पुराना जो संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से चलना चाहिए तो अभी भी चल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बना दिया तो हम लोग भी उसका मान्यता दे रहा है। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन को जो बात कर रहे हैं हम लोग का तरफ से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या किसी हाई कोर्ट के खिलाफ कोई इस तरह का कॉन्फ्रंटेशन का कोई इरादा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। कोर्ट को सबको मानना होता है, जुडिशियल ऑर्डर सबको मानना होता है। तो इसलिए हमारा ये सोच है कि जब तक व्यवस्था अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होगा तो कॉलेजियम चलेगा। लेकिन उस कॉलेजियम में भारत सरकार का जो रोल रहेगा वो रोल रहना ही चाहिए। अल्टरनेट व्यवस्था के बारे में जैसे अभी साहिल जी ने सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स पर अल्टरनेटिव व्यवस्था की, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई कानून बनना चाहिए। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर अभी महाराष्ट्र सुनवाई में काफी टिप्पणियां हुई कि एंटी डिफेक्शन लॉ को सरकार, पार्लियामेंट देखे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। उस पर क्या सरकार कुछ सोच रही है? देखिए, मैं नया कानून प्रस्ताव ये सब के बारे में अभी कह नहीं सकूंगा क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा है और वैसे ही कॉन्क्रीट प्लान से पहले कुछ बताना भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी भी पुराने कानून में कोई कमी नजर आती है या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कुछ चेंजेस लाना चाहिए तो उसमें विचार कर सकते हैं। सर, इसी पर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि 10th शेड्यूल को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डिबेट्स उसको लेकर हो रहे हैं। ये बात निकलकर सामने आई कि 10th शेड्यूल जिस चीज के लिए बनाया गया था उसमें इंटरप्रिटेशन का इशू है, उसमें अभी भी उसके लूपहोल्स का फायदा उठाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब तक नया कानून की तैयारी नहीं होती तब तक आप बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है? क्या आप मानते हैं कि देयर इज अ लूपहोल इन द 10th शेड्यूल और उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, नए सिरे से उसको सोचने की जरूरत है? देखिए, हर कानून जैसे भी बने हो अच्छा इंटेंशन से ही बनाता है
और जो उसको इंटरप्रेट करते हैं लॉयर्स या जो एग्री पार्टीज कंसर्न पार्टीज हैं और जैसे कोर्ट इसको इंटरप्रेट करते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कोई सिस्टम तो ऐसा नहीं कि लकीर है लॉ लिख दिया उस पर कोई बहस ही नहीं होगा। तो हर कानून बनाने का पीछे मंशा होती है और उस कानून को लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। तो वही 10 शेड्यूल का भी बात करेंगे तो अपने अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट करके अपने अनुकूल इसको पेश करने का कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ 10 शेड्यूल का ही बात नहीं है, हर कानून हर जो सेक्शन है उसको लॉयर लोग अपने तरीके से बताते हैं ना। वही तो बात है ना सर, सरकार क्या कर रही है खासतौर से, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले कर्नाटक में, उससे पहले कई केसेस में कोर्ट ये कह चुकी है कि कुछ करना जरूरी है। मैंने कहा ना अभी कॉन्क्रीट जो प्रपोजल हाथ में नहीं है या कुछ मुझे बताने एक चीज लाइक ऐसा कोई नहीं है इस वक्त, तो उसको स्पेकुलेशन में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ।